हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे उनको सबसे पहले तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं देना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में ऐड होंगे। इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। और आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर होता है वहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। पहले तो आपको नोट में पढ़ना है क्या लिखा है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, और नोट को पढ़कर ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का एवं खा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? खंड का और खंड खा में। खंड का में 20 अंक के, कितने अंक के मेरे प्यारे बच्चों? 20 अंक के, यहाँ पर 20 अंक होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड का के अंतर्गत 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर यदि आपने सही तरीके से और सही उत्तर OMR शीट में भर दिया तो आपके पूरे 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपको पता हो गया कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे खंड खा में क्या है? खंड खा में 50 नंबर के, कितने? 50 अंकों के हैं प्रश्न, यानी खंड खा जो है 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड 2 प्रकार के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। खंड खा जो होगा इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के भी प्रश्न होंगे तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 100% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यहाँ पर OMR शीट में ऑप्शन दिया रहेगा A, B, C और D, क्योंकि आपको गोला काला करना है OMR शीट में। पेपर में हो सकता है आ बा सा दा लिखा हो या का खा गा घा लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आ यानी ए, बा यानी बी, सा यानी सी और दा यानी डी। मेरे प्यारे बच्चों, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के लिए डोमेनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत के लिए डोमेनियन स्टेट्स का ऐलान किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बार्लिन का समझौता कब हुआ? तो बार्लिन का समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी में बार्लिन का समझौता हुआ था। सन 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अफ्रीका में एक बीमारी फैल गई थी जो कि जानवरों
के लिए थी, यानी जानवरों में बीमारी फैली थी, और कौन सी बीमारी थी जिससे अधिकांश यानी ज़्यादातर जानवरों की मृत्यु हो गई थी? यहाँ पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, जो कि अफ्रीका में फैल गई और जिसके कारण अधिकांश जानवरों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? यानी भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका यानी मेरे प्यारे बच्चों कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती राज की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1992 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में कितनी फीसदी तक पहुंची है? तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 10.74%। यहाँ पर पहला वाला ही विकल्प सही होगा, 10.74% तक पहुंची है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, भारतीय राज्य ने किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया है? तो भारत में क्या हिंदू धर्म को राजकीय धर्म माना गया, या मुस्लिम धर्म को, या ईसाई धर्म को, या किसी भी धर्म को नहीं? तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया, ना तो हिंदू धर्म को, ना ही मुस्लिम धर्म को, ना ईसाई, ना ही किसी और धर्म को। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, का से कपास, का अक्षर से क्या होगा? कपास होगा, और का से काली मृदा। तो का यहाँ पर कपास का पहला अक्षर का है और काली मृदा में पहला अक्षर का ही है। तो का से कपास और का से काली मृदा या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची कौन सी संस्था तैयार करती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IUCN। IUCN संस्था के द्वारा संकटग्रस्त यानी जो प्रजातियां चाहे जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो, जो प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं, जिनका जीवन समाप्त हो रहा है और भविष्य में उनका जो है प्रादुर्भाव नहीं होगा, यानी वह दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, वह सब हैं संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत, और इनकी सूची तैयार करती है IUCN नामक संस्था। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना स्थित है किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड राज्य में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन दिए गए विकल्पों में से कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो अलंकेश्वर मेरे प्यारे बच्चों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुंबई हाई, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को। प्रश्न है विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों कौन जारी करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से अंतिम वस्तु की पहचान करिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आटा, गेहूं, बिस्कुट, ये सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी देती है? तो इसका उत्तर होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार सरकार वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। कितने दिन का? 100 दिन का। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता यानी बीच का कार्य कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैंक। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है भारत में करेंसी यानी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी अर्थात नोट जारी करने वाला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक इज द राइट आंसर, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ? ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए। अथवा में प्रश्न है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह का जो प्रश्न आएगा यानी वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप का पहला प्रश्न आएगा वह होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्रश्न है भारतीय या भारत में संघीय प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है? और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न छूट गया, प्रश्न संख्या 2 सामुदायिक सरकार क्या है? और अथवा में क्या है प्रश्न? भारत में संघीय प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर प्रश्न है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर क्या है? इस प्रश्न को आपको जरूर तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अथवा में है वन कटाई के अप्रत्यक्ष प्रभाव को बताइए। और वन यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है विकास के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 का अथवा शहरी क्षेत्रों के लिए बेरोजगारी का उदाहरण दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों फिर आप यहाँ पर देखेंगे वर्णनात्मक जो कि सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है सांप्रदायिकता की सर्वाधिक अनियमितता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर
अथवा में प्रश्न है लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में निर्मित जल संग्रहण ढांचों में या ढांचों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 3 अथवा है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख सस्य ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो इसी पैटर्न पर पेपर आने वाला है आप सभी का, और आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पेपर को भी सॉल्व कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बैंकों की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है व्यापार अवरोधकों से क्या तात्पर्य है, इन्हें हटाने का क्या परिणाम हुआ। अब आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पर पहला है प्रश्न, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का अखंड हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जो है मानचित्र में भरेंगे वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। दूसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां 1927 यानी जहां सितंबर 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और वह स्थान भारत के दिए गए मानचित्र में यानी वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है। तो यहाँ पर आप देखोगे भारत, अगला प्रश्न है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो उत्तर प्रदेश गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम चिन्ह द्वारा इस तरह का चिन्ह बनाना है आपको, जो आपको मानचित्र मिलेंगे तब। और मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आपको चिन्हित करना है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भी, और मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन आपको दर्शाना है। महाराष्ट्र की राजधानी भी आपको दर्शाना है। तो ही लोग इस पेपर को तैयार कर लो, बहुत ही अच्छे अंक लेकर के आओगे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।